नमस्कार, मैं हूं सोनल भारद्वाज। वीएनएम के तमाम दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए अब डालते हैं नजर वीएनएम हेडलाइंस पर। वडोदरा समेत देश भर में आजादी का जश्न, हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिन। बड़ीवाड़ी विस्तार की खुली बरसाती कांस में गिरे गाय बछड़े को बड़ी मशक्कत के बाद सलामत बाहर निकाला गया। और स्वतंत्रता दिन पर वीएनएम विशेष सुरों से सजाए स्वतंत्रता पर्व हमारा। वडोदरा समेत देश भर में 67वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 66 साल पहले आज ही के दिन अंग्रेजों की चंगुल से भारत को आजादी मिली थी और देश के प्रमुख प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर तिरंगा लहराया था। आज 67वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने लाल किले पर तिरंगा लहराया और देशवासियों को संदेश दिया। And a great sense of awareness, all their characteristics, and they add that flavor to the celebrations here. ये बच्चे आने वाले समय में देश की प्रगति और खुशहाली के सफर को कुशलतापूर्वक जारी रखने का दायित्व संभालेंगे। So it's a lovely August day. August is a monsoon month for this part of the country, and today the light just perfect for a perfect Independence Day celebration. हमें इस बात का भी बेहद अफसोस है कि कल एक दुर्घटना में हमने अपनी पनडुब्बी सिंधु रक्षक आईएनएस को खो दिया। इस हादसे में 18 बहादुर नौसैनिकों के शहीद होने की आशंका है। ये नुकसान इसलिए और भी दर्दनाक है क्योंकि अभी हाल ही में हमारी नेवी ने अपनी पहली न्यूक्लियर पनडुब्बी अरिहंत और एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के रूप में तो बड़ी कामयाबियां हासिल की थी। हम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, साथ साथ नेवी के सफलताओं के लिए उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं।
राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ के भुज में राष्ट्रध्वज लहराया और राज्य और देशवासियों को संदेश देते हुए बताया कि देश की अखंडता के लिए सबको साथ मिलकर काम करना होगा। नर्मदा भवन सी ब्लॉक कंपाउंड में नायब कलेक्टर और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसपी मुनिया ने ध्वजवंदन किया। इस अवसर पर शहर मामलतदार बीएस बारड और सरकारी अधिकारी उपस्थित थे। नायब कलेक्टर सब डिविजनल મેજિસ્ટ્રેટ વડોદરા શહેર માનનીય શ્રી એસપી મુનિયા સાહેબની પરેડનો રિપોર્ટ કરવા આવી રહ્યા છે। પરેડ રિપોર્ટ કરી રહ્યા છે। નગરજનોનું 67મા ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય દિન નિમિત્તે ફરી એકવાર અભિવાદન કર્મચારી અધિકારીઓ વડોદરા શહેરના નગરજનોને હું હાર્દિક શુભકામના પાઠવું છું। वडोदरा महानगर सेवा सदन द्वारा जुबली बाग में स्वतंत्रता दिन के उपलक्ष्य में रखे गए कार्यक्रम में मेयर भरत शाह ने तिरंगे को सलामी दी। इस अवसर पर डिप्टी मेयर सीमाबेन मोहिले, स्थायी समिति अध्यक्ष डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विपक्ष नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव, म्युनिसिपल कमिश्नर मनीष भारद्वाज, नगर सेवक और सेवा सदन के अधिकारी उपस्थित थे। स्वतंत्र आज 66 वर्ष पूरा थईने 67 प्रवेश आपणे करी रह्या छे। देशजनोने, वडीलोने, नगरजनोने सौने नवा वर्षनी शुभेच्छा पाठवुं छुं। साथे साथे देश में भ्रष्टाचार, आतंकवाद, गरीबी आ बधा जे विकराळ रावण जेवा जे बधा पैदा थया छे एने सामे आपणे सौए भेगा थईने लड़वानुं छे। देश पर आज खतरो छे। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश आपણા देश पर हुमला करी रह्या छे। सौए नगरजनोए, देशवासीओए बधाए भेगा थईने एनो सामनो करवानो छे। 1947 के अंदर 15 अगस्त के दिन जब देश आज़ाद हुआ, तिरंगा झंडा फहराया गया। तमाम नेताओं ने कहा था इस देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, हर भारतवर्ष के छत होगी, रहने का घर होगा। लेकिन आज दिन तक सभी लोग यही चिल्लाते कि आज देश के अंदर भूख है, भ्रष्टाचार है, लोगों के लिए रहने का घर नहीं है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है। तमाम बातें मंच पर होती है, लेकिन तमाम नेताओं से, तमाम मंच पर बात करने वाले लोगों से सिर्फ मैं इतना ही कहता हूँ कि तुम अपनी अंतरात्मा को खोज कर देखो कि तुमने देश के लिए क्या समर्पण किया है, तुमने भ्रष्टाचार मिटाने के लिए क्या किया है, तुमने सिपाही के लिए क्या किया है। हमारे सिर्फ गाना गाने से कोई इंसानों के अंदर जोश नहीं भरने वाला है। हर एक व्यक्ति को इस देश के अंदर आज भी बलिदान देने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोगों, युवाओं को जगाने की ज़रूरत है। भ्रष्टाचार कहने से नहीं मिटता है। इस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया या इस पार्टी ने भ्रष्टाचार किया, जिसने भी किया है उसको खुला कर इस देश की वो सजाएं देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी को याद रहे। और इस देश के युवाओं के अंदर एक नया जोश भरना चाहिए ताकि इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार मिटे, आतंकवाद मिटे, प्रांतवाद मिटे और देश एक अखंड राष्ट्र बने और आगे प्रगति की तरफ जावे। दुनिया के नक्शे के अंदर हमारा नंबर पहला होए, ऐसी हमारी कोशिश होना चाहिए। और हर व्यक्ति को योगदान देना चाहिए इस देश के प्रति। तभी देश के अंदर जागरूकता, देश के नौजवानों के अंदर, दिलों के अंदर जागरूकता आएगी और देश एकता और अखंडता से आगे बढ़ेगा। यही मेरा आज का संदेश है। हमारे देश के 67वें स्वातंत्र्य पर्व की उजवणी पर बड़ौदा शहर के लोगों को अपना और बड़ौदा महानगर सेवा सदन की तरफ से खूब हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज का दिवस हमारे देश के प्रत्येक जन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है
और हम दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हैं कि देश के विकास में, शहर के विकास में हर व्यक्ति अपना भरपूर योगदान देगा, जिससे कि हमारा शहर, हमारा देश, राष्ट्र एकदम मजबूत बनेगा और पूरे विश्व में एक मिसाल कायम करेगा। दांडिया बाजार स्थित नगर प्राथमिक शिक्षण समिति की बिल्डिंग में शिक्षण समिति के अध्यक्ष केयूर रोकड़िया की उपस्थिति में आयोजित ध्वजवंदन कार्यक्रम में उपाध्यक्षा मनीषा परमार, शासनाधिकारी रोहिणी पंड्या, समिति के सदस्य और स्कूल के शिक्षक उपस्थित थे। भारत देशना 67मा स्वातंत्र्य पर्व निमित्ते वडोदरा शहर, जिल्लाना, समग्र गुजरातना, समग्र देशना तमाम नगरजनोने शुभकामनाओं अर्पण करूँ छूं। मित्रों, जे रीते आ देश में आज़ादी माटे अहिंसक लड़वैया होय के क्रांतिवीरो होय के स्वातंत्र्य सेनानीओ होय पोताना जीवनु बलिदान आप्युं छे, तो एक कल्पना साथे, एक विचार साथे आप्युं छे। शुं आजे ए साची स्वतंत्रता आपने मळी छे? आजे देश झंखी रह्युं छे ए स्वतंत्रताने के गरीबना पेटमां रात्रिनो टुकड़ो पड़े। आजे देश झंखी रह्युं छे ए स्वतंत्रताने के देश में कौमी एकालस्तानुं वातावरण थाय। त्यारे देशनी तमाम समस्या होय के देशना सर्वांगी विकास होय, आ तमामे तमामनी अंदर जो कोई एक समाधान होय तो देशना दरेक बाळकने शिक्षण छे अने ए ज नेम साथे के सौ भणे, सौ आगळ वधे, देशनो सर्वांगी विकास थाय, ए नेम साथे आज शिक्षण समिति कार्य करी रही छे। अने ते निमित्ते आज ध्वजवंदनना कार्यक्रममां सौने हूँ हार्दिक शुभकामनाओं आपું છું। देशवासियों ने मारा तरफथी हार्दिक शुभेच्छाओं आपું છું। मकरपुरा रोड स्थित ओएनजीसी पेविलियन में वेस्टर्न ऑनशोर बेसिन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड बेसिन मैनेजर सुब्रतो कुमार दास ने ध्वजवंदन किया। इस अवसर पर डीजीएम एल जीना, आर.के. शर्मा, एम.सी. खानपाल और कंपनी के अधिकारी उपस्थित थे। साथ ही देशभक्ति के गीतों की स्पर्धा रखी गई। इस दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास में, और ओएनजीसी के सारे सेंटर में ये दिन बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन हम जैसे एक दिशा में हमारे उपलब्धियों का चर्चा करते हैं, उस तरह से हम आगे के लिए अपना परिकल्पना बनाते हैं और हमारे इकोनॉमी में और तेल के खोज में हमारे जो कंट्रीब्यूशन है उसको बरकरार रखने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध करते हैं। दांडिया बाजार स्थित कांग्रेस कार्यालय में आयोजित ध्वजवंदन कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र रावत, चंद्रकांत श्रीवास्तव, दलसुख भाई प्रजापति, सुरेश भाई राजपूत और कांग्रेस के कार्यकर उपस्थित थे। स्वतंत्र भारतना 67मा स्वातंत्र्य दिने आज 15મી ઓગસ્ટે તમામ વડોદરાવાસીઓ અને દેશવાસીઓને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા અને અભિનંદન પાઠવીએ છીએ। આઝાદી પછી 67 વર્ષ થયા અને આજે મારે એટલું જ કહેવું છે કે રાઇટ ટુ એજ્યુકેશન, સૌને માટે શિક્ષણ, સૌને માટે અન્ય અને રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન દ્વારા ભ્રષ્ટાચાર સામેની લડત, આવા ઐતિહાસિક કાયદા આપી ભારતની પ્રજાને આગળ લઈ જવાનું સૌથી મોટું કદમ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રમુખ શ્રીમતી સોનિયા ગાંધી અને ભારતના વડાપ્રધાન ડૉક્ટર મનમોહન સિંહ લઈ રહ્યા છે। આ દેશને વધુને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે કોંગ્રેસ પક્ષ કટિબદ્ધ છે। આજે સૌને અમે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવીએ છીએ। सयाजीगंज मनुभाई टावर स्थित वडोदरा महानगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आयोजित ध्वजवंदन कार्यक्रम में अध्यक्ष भरत डांगर, सांसद बालकृष्ण शुक्ल, विधायक जितेंद्र भाई सुखड़िया, राजेंद्र त्रिवेदी, मेयर, डिप्टी मेयर और पार्टी के कार्यकर उपस्थित थे। इस अवसर पर सांसद ने मुंबई डॉकयार्ड में हुई घटना के बारे में खेद व्यक्त किया। 67मा स्वातंत्र्य पर्वनी शहरीजनों ने हृदयपूर्वक शुभकामनाओं पाठवुं छुं। आ स्वतंत्रता
જે નરબંકા યુવાનો અને શહીદોને કારણે આપણે મળી છે એમને અંજલિ અર્પણ કરું છું। આજે એમની કુરબાન ન થયા હોત, એમની કુરબાની આ દેશ માટે ન આપી હોત તો આજે આપણે આ સ્વતંત્રતાનો શ્વાસ ન લઈ શક્યા હોત। ત્યારે આજે સ્વતંत्रता पर्व निमित्ते એમને હૃદયપૂર્વકની અંજલિ, શ્રદ્ધાંજલિ અને શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરું છું। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। संरक्षण मंत्री ने कल बताया कि 30 साल के बाद इतनी बड़ी घटना हुई। जितने भी हमारे 3 पदाधिकारियों के साथ कुल मिलाकर 18 जितने हमारे सैनिक थे वो सभी का करुण देहांत हुआ है। नेवी का भी ये कहना है कि वो जांच कर रहे हैं कि ये एक्सीडेंट है या कोई आतंकवादी कृत्य है। ये आतंकवादी कृत्य भी हो सकता है क्योंकि ये ब्लास्ट हुआ है, क्योंकि ऐसी जो घटना है जो देश को तोड़ने का काम कर रही है। हो सकता है कि अगर ये आतंकवादी घटना है तो ये और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं ये समझता हूँ कि जल्द से जल्द रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में इसका जवाब देंगे और बताएंगे कि क्या घटना हुई है। मांजलपुर स्थित सनसिटी सोसाइटी में स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में वीएनएम टीवी के मैनेजिंग डायरेक्टर नफीस खान ने तिरंगा लहराया। इस अवसर पर सनसिटी सोसाइटी के अध्यक्ष और सदस्य उपस्थित थे। जैसा कोई नहीं है, 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहे तेरे जैसा कोई नहीं।